शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं। फुलेरा दूज कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, पर फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। करा जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो, थोड़ा सा चलने पर श्वास फूल जाती हो, ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर, धोकर, उसको घिस कर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए। थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए। फुलेरा दूज के दिन उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है, तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाए। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें, और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज, केवल फुलेरा दूज के दिन, उसके सिवाय नहीं। और वो 15 मार्च को है, मौका मिला है, आनंद से। धतूरा होता है विषैला। कैसा होता है? विषैला, बहुत विष होता है धतूरे के अंदर। पर महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है, जैसे पार्वती जी को लगा, जब कोई साथ नहीं दे रहा, पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पार्वती जी ले गई धतूरा, पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को शिव को। और प्रयास करना, अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर कर 1 लोटा पानी अवश्य समर्पित कर। उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है, या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा 1 लोटे में डाल दो, पानी रख दो उसमें, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो, वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूज का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक। शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज, किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा महाराज। फुलेरा दूज का महत्व शास्त्र कहता है, भले इसको छुपाकर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार, और इसकी महत्व का, जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय, पहले भी आपको कहा, मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते, तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो। जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा में फुलेरा दूज और धतूरे का विशेष उपाय बताया गया है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो फुलेरा दूज के दिन 1 धतूरा हल्दी में भिगोकर शंकर जी के शिवलिंग पर अपने मन की अभिलाषा करके समर्पित करने से बाबा आपकी मनोकामना शीघ्रता से पूरी कर देते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, और इस उपाय को अगर आप फुलेरा दूज 12 मार्च को है
उस दिन कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी बाबा भोलेनाथ कर देंगे। अगर किसी बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह बच्चा फुलेरा दूज पर 5 बेल पत्र, 5 समी पत्र और 1 धतूरा अपनी हथेली पर रख ले। अपने मन की कामना कर इसको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दे। मन की अभिलाषा, जो भी मन की कामना है, बाबा 3 महीने में पूरी कर देते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है और जिन भी बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो उन्हें फुलेरा दूज के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। फुलेरा दूज का ही एक दिन होता है जबकि इस दिन किए गए पुण्य कभी समाप्त नहीं होते। फुलेरा दूज का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। फुलेरा दूज का अर्थ फूलों की अधिकता को दर्शाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण फूलों के साथ खेलते हैं। फुलेरा दूज की शुभ पर्व पर संध्या के समय होली के त्यौहार में भाग लेते हैं। यह त्यौहार लोगों के जीवन में खुशियाँ और उल्लास को लाता है। फुलेरा दूज पर विभिन्न अनुष्ठान और समारोह किए जाते हैं। बिना कोई मुहूर्त देखे शुभ मुहूर्त फुलेरा दूज का है। इस दिन आप कोई भी कार्य, शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। यह एक अभूत साया है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना की जाती है। भक्त घरों और मंदिर दोनों जगह में देवता की मूर्तियों या प्रतिमाओं को सुशोभित करते हैं। महत्वपूर्ण अनुष्ठान किया जाता है और इस दिन मंदिरों में फूलों और रोशनियों से सजाया जाता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति को एक सजाए गए और रंगीन मंडप में रखा जाता है। शयन भोग की रस्म पूरी करने के बाद रंगीन कपड़े को वहाँ से हटा दिया जाता है। पवित्र भोजन फुलेरा दूज के दिन को शामिल किया जाता है जिसमें पोहा और विभिन्न अन्य विशेष सेव शामिल होते हैं। भोजन पहले देवताओं को अर्पित करते हैं, फिर प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को वितरित किया जाता है। देवताओं के सम्मान में भजन कीर्तन किए जाते हैं। मंदिरों में विभिन्न धार्मिक आयोजन और नाटक होते हैं। भक्त कृष्ण लीला और भगवान कृष्ण के जीवन की अन्य कहानियों पर भाग लेते हैं, प्रदर्शन करते हैं। फुलेरा दूज समापन के लिए पुजारी मंदिर में इकट्ठा होने वाले सभी भक्तों पर गुलाल और रंग छिड़कते हैं। प्रेम और आकर्षण से भरपूर यह त्यौहार फुलेरा दूज जितने लोगों की जन्म कुंडली में प्रेम के अभाव की स्थिति है, ग्रहों के अनुसार अगर बन रही है, तो वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं अगर उन्हें आ रही हैं तो श्री भगवान कृष्ण एवं राधा की विशेष आराधना जरूर करें। पूजा का बहुत ही समय श्रेष्ठ होता है सायंकाल। फुलेरा दूज विवाह, संपत्ति खरीदने, व्यापार के आरंभ करने के साथ साथ सभी प्रकार के शुभ कार्य करने के लिए श्रेष्ठ दिन है। शादी समारोह का आयोजन इस दिन करते हैं। इस दिन सफ़ेद वस्त्र और काले वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने, रंगीन साफ वस्त्र पहनकर पूर्ण आनंद भाव से पूजा करनी चाहिए। पीले और गुलाबी रंग के वस्त्र जरूर पहने तो अच्छा है। अविवाहित, नवविवाहित और प्रत्येक को अपने जीवन साथी के साथ यह पर्व मनाना चाहिए। बहुत ही छोटे छोटे और सरल उपाय हैं। फुलेरा दूज के दिन अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है, मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। शादी विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं, फुलेरा दूज के दिन अगर आप उपाय कर लेते हैं तो वह मनोकामना आपकी शीघ्र पूरी होती है। 3 महीने के अंदर आपके विवाह के प्रस्ताव आने लगेंगे। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।